हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं आपके लिए साइंस के 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो चाहे स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम हो। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, MMR वैक्सीन को किसके रोकथाम के लिए प्रस्तावित किया जाता है। तो आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए मलेरिया, बी पोलियो, सी खसरा और डी निमोनिया। आपको बताना है इनमें से आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी खसरा। जो खसरा है इसको मीजल्स बोलते हैं और ये MMR वैक्सीन है। MMR के अंदर ही इनके रोगों का नाम छुपा हुआ है। तो ये MMR वैक्सीन 3 रोगों के लिए यूज में ली जाती है, एक मीजल्स, दूसरा माम्स और तीसरा रूबेला। तो मीजल्स को खसरा बोलते हैं, मम्स को गलसुआ बोलते हैं और रूबेला रूबेला होता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी जो आग बुझाने के लिए अग्निशामक वाले आते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है। तो आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम और नियोन। आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीजेला जनित रोग कौन सा है। आपको बताना है इनमें से सीजेला जनित रोग कौन सा है। ऑप्शन ए यौन रोग, कुष्ठ रोग, दस्त या चेचक। तो आपका आंसर होगा दस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है इसमें विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपके ऑप्शन है रिकेट्स, बेरीबेरी, रतौंधी और रूबेल। यानी कि ये जो रतौंधी है ये यहाँ गलत लिखा गया है, ये आएगा रतौंधी। सॉरी, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई यहाँ पे, रतौंधी। ओके, तो इसमें आपका आंसर होगा बेरीबेरी। रिकेट्स है ये विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि किस कोशिकांग को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए कोशिकाएं, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं और इसको कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत रोग किसमें सर्वाधिक होता है। तो इनमें से आपको बताना है कि रानीखेत रोग किसमें सर्वाधिक होता है। क्या मधुमक्खी में होता है, रेशम कीट में होता है, मछली में होता है या फिर मुर्गियों में होता है। चलिए दीजिए आंसर। तो आपका आंसर होगा मुर्गियों में। रानीखेत रोग है ये मुर्गियों में सर्वाधिक होता है और वैसे ये भेड़ में भी होता है, लेकिन सर्वाधिक अगर ऑप्शन में मुर्गी हो तो फिर मुर्गी में ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन, यहाँ पे आता है कौन सा विटामिन आएगा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो आपकी ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी। तो इसमें आपका आंसर होगा विटामिन के। ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन बी की कमी से आपने ऊपर देख लिया बेरी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। आपको बताना है इनमें से मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है। ऑप्शन ए आमाशय, यकृत, आंत्र और वर्क। तो इसका आंसर होगा आपका यकृत है, उसको मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का वह घटक जो एंटीबॉडी बनाता है। इनमें से आपको बताना है कि रक्त में वो कौन सा घटक है जो एंटीबॉडी बनाता है। तो ऑप्शन ए प्लाज्मा, प्लेटलेट, पीनियल और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। तो आपका आंसर रहेगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हैं वो एंटीबॉडी बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर एक बीमारी है जिसमें हम पाते हैं कि अनियंत्रित है। यानी कि कैंसर की बीमारी में क्या अनियंत्रित हो जाता है जिससे कैंसर हो जाता है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे बेटा, ऑप्शन ए कोशिका विभाजन, बी कोशिका फुलाव, सी कोशिका जलन और डी कोशिका विकृति। तो इसमें आपका आंसर रहेगा कोशिका विभाजन। यानी शरीर के अंदर अगर कोशिकाओं का अनियंत्रित तरीके से विभाजन होता रहे तो कैंसर हो जाता है। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हर रोज़ क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी किसी चीज़ की अगर आपको क्यूरी है तो आप
कमेंट में ज़रूर लिखें कैसा लगा हमारा सेशन, ज़रूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद।